दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें ख्याति मैडम को दिखाया जाता है, जहां पर ख्याति राही से कहते हुए नजर आती है कि तुम पीछे मत हटना, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना अनुपमा को गर्व होगा कि तुमने जो है वो हार मान ली है। तभी वहां पर मोतीबा भी आती है और वह भी राही को याद दिलाते हुए कहती है कि अनुपमा जो है वो अब तुम्हारी कॉम्पिटिटर है, माँ नहीं, और उसे अपने कॉम्पिटिटर को इतनी आसानी से जीतने नहीं देना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि ख्याति यहाँ पर राही से कहते हुए नजर आती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने बेटे के दुख से बाहर आ जाऊं, तो तुम्हें ये कंपटीशन में हिस्सा लेकर जीत हासिल करनी ही होगी। तभी वहां पर मोतीबा और ख्याति दोनों मिलकर यहाँ पर राही को अनुपमा के खिलाफ भड़काते हुए और उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए कहती हैं। राही भी यहाँ पर अंदर से घबरा जाती है और उसे डर लगने लगता है कि अगर वह कंपटीशन हार गई तो क्या होगा। वह परेशान हो जाती है और माही यहाँ पर दूर खड़ी मुस्कुराती और चुपचाप तमाशा देखती हुई नजर आती है। अगली सुबह हमें यहाँ पर अनुपमा को दिखाया जाता है और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों के दोनों अपनी अपनी टीमों के साथ डांस प्रैक्टिस करती हैं और मनोहर जी यहाँ पर अनुपमा की प्रैक्टिस देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ख्याति और मोतीबा राही का हौसला बढ़ाती है और इसी बीच प्रेम सबके लिए जूस लाता है, लेकिन राही उसे नजरअंदाज करती है और राही और अनुपमा पूरे जोश में डांस की प्रैक्टिस करती हुई नजर आती हैं। वहीं हम देखते हैं कि अनुपमा और राही अखबार में खबर देखती हैं और वो बेचैन होती हैं। इसके बाद यहाँ पर ख्याति और मोतीबा राही का प्रचार करने का प्लान बनाती हुई नजर आती है, ताकि जनता उससे प्रभावित होकर उसे वोट दे। और तभी यहाँ पर राही ये सब देखकर हैरान रह जाती है और परेशान हो जाती है कि अब ख्याति और मोतीबा जो है वो उसका साथ दे रही हैं। अनिल भी यहाँ पर अब सोशल मीडिया पर राही का प्रमोशन करने का फैसला करता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां रिपोर्टर राही से पूछते हैं कि आपकी माँ जो है वो आपको हराकर जीतना चाहती है, इस पर आप क्या कहना चाहोगी। तो राही यहाँ पर तीखा जवाब देते हुए नजर आती है और कहती है कि आपके सवाल से ही यह पता चलता है कि अनुपमा किस तरह की माँ है। मैं ना तो उनसे डरती हूँ और ना ही कंपटीशन से डरती हूँ। दूसरी तरफ हमें अनुपमा से भी यही सवाल पूछा जाता है कि वह अपनी बेटी के खिलाफ मुकाबला करके कैसा महसूस कर रही है। तो अनुपमा यहाँ पर शांत स्वभाव में जवाब देती है कि इस कंपटीशन में राही मेरी बेटी नहीं, मेरी प्रतियोगिता है, मेरी कॉम्पिटिटर है, और मुझे गर्व है कि मेरी बेटी ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो अपने पैरों को आराम देती है और भारती पूछती है कि क्या राही के इंटरव्यू से आपको बुरा नहीं लगा। अनुपमा यहाँ पर जवाब देती है कि राही जो है वो बचपन से ही जिद्दी रही है। जब वह कोई बात ठान लेती है तो उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरती है। हमारा मुकाबला जो है वो मेरी बेटी के साथ नहीं, बल्कि बहुत अच्छी डांसर के साथ है, और फाइनल में वही टीम जीतेगी जो उस समय स्टेज पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर माही मैडम को दिखाया जाता है, जहाँ पर माही अपनी नई चाल चलते हुए नजर आती है और वह ख्याति से कहते हुए नजर आती है कि अगर मैं राही का साथ दूंगी तो उसे हिम्मत मिलेगी और मैं राही से अच्छा डांस कर लेती हूँ, लेकिन राही तो मानेगी ही नहीं, लेकिन मैं उससे बेहतर डांसर हूँ। जब यहाँ पर अनुपमा जो है वो तीनों बेटियों को साथ में डांस करते हुए देखेंगी तो उन्हें झटका लगेगा और उनका आत्मविश्वास, सम्मान जो है वो टूट जाएगा। और तभी वहाँ पर माही जो है वो ये चाहती है कि उसे भी राही की टीम में शामिल कर लिया जाए और वह भी राही के साथ जो है वो परफॉर्मेंस दे। तो तभी वहाँ पर ख्याति मैडम भी कहते हुए नजर आती है कि मुझे सिर्फ अनुपमा की हार चाहिए और कुछ नहीं, और मैं राही से बात कर लूंगी, बस तुम अनुपमा को हराने में कोई कसर मत छोड़ना। माही यहाँ पर ख्याति से वादा करती है और इसके बाद यहाँ पर माही जो है वो मन ही मन खुश होते हुए नजर आती है और सोचती है कि मैं अनुमा से आर्यन की मौत का बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन अगर राही हारती है तो प्रेम और राही के बीच दूरी आएंगी, दोनों तरफ से मेरा ही फायदा है। दूसरी तरफ यहाँ पर अंश और प्रार्थना अनुपमा से मिलने के लिए उत्साहित होते हुए नजर आते हैं और अंश यहाँ पर अनुपमा को अपने रिश्तों की बातें बताने की सोचता है। तो तभी वहाँ पर प्रार्थना भी कहते हुए नजर आती है कि अगर तुम्हारी फैमिली ने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा। तो अंश कहता है कि माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए मान ही जाएगी। दोनों यहाँ पर खुश होते हैं और इसी बीच यहाँ पर प्रार्थना को चिंता होती हुई नजर आती है कि कहीं गौतम इस बच्चे पर अपना अधिकार न जता दे। अंश यहाँ पर परेशान होता है। वहीं दूसरी तरफ राही को अनुपमा की बातें याद आती हैं और वह बेचैन हो जाती है और तभी वो इतनी टेंशन ले लेके सोचते सोचते गिर पड़ती है। प्रेम और कोठारी परिवार घबरा जाते हैं राही को देखकर और तभी वहाँ पर प्रेम जो है वो गुस्से में ख्याति और मोतीबा से कहता है कि आपने इस कंपटीशन को युद्ध बना दिया है और आप सबने जो है वो राही पर जीतने के लिए प्रेशर बना दिया है, जिसकी वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। इसके बारे में भी सोचिए।
तभी वहां पर राही जो है वो गुस्से में कहती है कि तुम झूठी सहानुभूति मत दिखाओ, ये सब जो है वो मेरा साथ दे रहे हैं और तुम जो है वो उनका साथ दो जिनका साथ तुम्हें देना चाहिए। मुझे तुम पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी राही यहाँ पर गुस्से से चली जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। पराग भी यहाँ पर राही से दरवाजा खोलने का रिक्वेस्ट करता है तो राही यहाँ पर दरवाजा खोल देती है और सिर्फ पराग को अंदर आने के लिए कहती है। तभी हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि प्रेम को यहाँ पर अकेला देखकर माही उसके पास आती है और सहानुभूति जताने की कोशिश करती है, लेकिन परी उसे रोक देती है और माही को कॉफी लाने के लिए भेज देती है। प्रेम भी यहाँ पर दुखी होकर कहता है कि राही जो है वो मुझे समझती ही नहीं है, अब मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि वह मेरे लिए बहुत स्पेशल है। परी और राजा यहाँ पर प्रेम को शांत करवाते हैं और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि राही जो है वो बेचैन होती है, उसे हार का डर सता रहा होता है। राही कहती है कि अगर फाइनल के दिन कुछ भी गलत हुआ तो मेरा नाम जो है वो खराब हो जाएगा और सब मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरी एकेडमी में कोई नहीं आएगा। तो तभी वहां पर पराग जो है उसे समझाता है कि तुम सिर्फ ये याद रखो कि तुम क्या चाहती हो, तुम बेस्ट हो, तुम अपना बेस्ट दोगी तो तुम ही जीतोगी। पराग यहाँ पर राही को आशीर्वाद देता है और इसके बाद यहाँ पर पराग जो है वो अपने कमरे में आता है और अपना सूट निकालता है। ख्याति के पूछने पर पराग कहता है कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है। ख्याति यहाँ पर हैरान होती है और इसके बाद यहाँ पर पराग जो है वो सूट पहनकर आता है और अनुपमा को कॉल करता है। इधर अनुपमा कॉल उठाती है और पराग अनुपमा से कहता है कि मैं आपसे मिलने के लिए मुंबई आ रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम है। तो अनुपमा यहाँ पर पराग की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ राही जो है वो अनुज की फोटो को देखते हुए परेशान होती है और परी से कहती है कि मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ, मैं कभी खुश क्यों नहीं रह पाती। मैं इस कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन मम्मी ने मेरी खुशी को गम में बदल दिया। यह डांस स्टेज युद्ध भूमि बन गया है, सबको लगता है कि मैं मम्मी के सामने कमज़ोर पड़ जाऊंगी। पर यहाँ पर राही को शांत करवाती है और समझाती है कि आप कमज़ोर नहीं हो, आप सिर्फ अपने डांस पर ध्यान दो। इसी बीच यहाँ पर प्रेम जो है वो वहाँ आता है और राही से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एनर्जी ड्रिंक लाया हूँ, इससे मन शांत रहेगा। तो राही यहाँ पर ताना मारती है कि तुम मेरे सामने मत आओ, मैं ऐसे ही शांत हो जाऊंगी। राही यहाँ पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और परी यहाँ पर प्रेम से कहती है कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन फिलहाल हमें राही को संभालना होगा। प्रेम भी यहाँ पर कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि भले ही कोई भी जीते लेकिन हार जो है वो सबकी होगी। परी भी यहाँ पर कहती है कि ये सब बात की बात है, लेकिन फिलहाल राही को शांत करना होगा और ये सब जो है वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो कपड़े धो रही होती है और तभी उसके मोहल्ले में पराग के गाड़ी की एंट्री होती है। सभी यहाँ पर पराग की गाड़ी देखकर हैरान हो जाते हैं और अनुपमा भी हैरान होती है। पराग यहाँ पर गाड़ी से उतरता है और उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जसप्रीत भी यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि ये तो राही के ससुर है, लेकिन ये यहाँ क्यों आए हैं। तो अनुपमा यहाँ पर पराग को देखकर उससे अपनी पहली मुलाकात याद करती है और अनुपमा यहाँ पर परेशान होती है। वहीं दूसरी तरफ मोतीबा यहाँ पर ख्याति से कहती है कि हम राही पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, उसकी वजह से घर का माहौल जो है वो खराब हो रहा है। प्रेम और राही में दूरियां बढ़ रही हैं और ख्याति कहती है कि हम पीछे नहीं हट सकते, यह हमारी इज्जत का सवाल है। तो मोतीबा कहती है कि हम सिर्फ इस घर की सुख शांति चाहते हैं। राही यहाँ पर बैकआउट कर रही थी, वह सही फैसला था, हमें ये नाटक बंद कर देना चाहिए। तो तभी वहां पर ख्याति कहते हुए नजर आती है कि आप ये सब बातें जो है वो राही के सामने मत करना और राही को इस कंपटीशन में हिस्सा भी लेना होगा और जीतना भी होगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर पराग जो है वो अनुपमा के सामने आता है और अनुपमा उसे देखकर हैरान हो जाती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि पराग जो है वो अनुपमा के पास क्यों गया होगा, क्या जरूरी काम होगा पराग को अनुपमा से? आप हमें अपनी राय जो है वो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।